परिच्छेद 7। इसमें ब्रह्मा ताड़ के पत्तों पर लिखने का रिवाज, जादू मंत्र, संस्कृत का मूल। प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग घोड़ी आदि जानवरों का मांस खाते थे। पुरोहित, राक्षस, यज्ञ, पुरोहितों की पढ़ाई लिखाई का परिणाम, प्रजापति की मृत्यु, ब्राह्मण आदि के संबंध में यह पूरा परिच्छेद है। तो ढोंडीराव सवाल करते हैं कि वामन की मृत्यु के बाद उपाध्यायों का मुखिया कौन हुआ? तो ज्योतिबा राव बताते हैं, वामन की मृत्यु के बाद उन लोगों को कुलीन मुखिया की नियुक्ति के लिए समय ही नहीं मिला होगा। इसलिए ब्रह्मा नाम का एक चतुर चालाक दफ्तरी था, वहीं सारा राज्य शासन संभालने लगा। वह बहुत ही कल्पना बहादुर था। उसको जैसे जैसे मौका मिलता था वह उस तरह से काम करके अपना मतलब साध लेता था। उसके कहने पर, उसकी बात पर लोगों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए उसको चौमुहा कहकर पुकारने का प्रचलन चल पड़ा। मतलब यह कि बहुत ही चतुर, हठीला, धूर्त, दुस्साहसी और निर्दयी था। तो ढोंडीराव पूछते हैं, ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया होगा? तो ज्योतिराव बताते हैं, ब्रह्मा ने सबसे पहले ताड़ वृक्ष के सूखे पत्तों पर कील से कुरेद कर लिखने की तरकीब खोज निकाली और उसको जो कुछ ईरानी जादू मंत्र और व्यर्थ की नीरस कहानियाँ याद थी उसमें से कुछ कहानियाँ उसमें मिलाकर उस काल के सर्वकृत, जिसका अपभ्रंश संस्कृत शब्द है, चालू भाषा में आज की पारसी बैती जैसी छोटी छोटी कविताओं अर्थात छंदों की रचना की और सबका सारा ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिख दिया। बाद में इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई। उसी की वजह से वह धारणा प्रचलित हुई कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों के लिए जादू मंत्र विद्या का प्रादुर्भाव हुआ है। उस समय उपाध्याय लोग बिना भोजन पानी के मरने लगे थे। इसी की वजह से वे लोग लुके छिपे ईरान में भाग गए। इसके बाद उन्होंने यह नियम बना लिया था कि अटक नदी या समुद्र को लांघकर उस पार किसी को नहीं जाना चाहिए और इसका उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर लिया था। तो ढोंडीराव पूछते हैं, फिर उन्होंने उस जंगल में क्या क्या खाकर अपनी जान बचाई? तो ज्योतिबा राव बताते हैं, उन्होंने वहाँ के फल, पत्ती, कंदमूल और उस जंगल में कई तरह के पंछी और जानवरों को ही नहीं बल्कि कई लोगों ने अपने पालतू घोड़ी की भी हत्या करके उन्हें भून करके खाया और अपनी जान बचाई। इसलिए उनके रक्षक उन्हें भ्रष्ट कहने लगे। बाद में उन पाखंडियों ने कई तरह की कठिनाइयों में फंस जाने की वजह से कई तरह के जानवरों का मांस खाए, लेकिन जब उन्हें उस बात की लज्जा आने लगी तब उन्होंने किसी भी प्रकार का मांस खाने पर रोक लगा दी होगी। लेकिन जिन ब्राह्मणों को पहले से मांस खाने की आदत लगी थी, उस आदत को एकदम से छुड़ाना बड़ी मुश्किल बात थी। उन्होंने कुछ समय बीत जाने के बाद समय देखकर उस निम्न कर्म को दोष छुपाने के लिए पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाने में सबसे बड़ा पुण्य मान लिया और खाने योग्य पशुओं की हत्या को पशुयज्ञ अर्थात अश्वमेध यज्ञ आदि प्रतिष्ठित नामों से संबोधित कर उनके बारे में उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख रखा है। उनमें उन्होंने यज्ञों को पूरी तरह से समर्थन किया है। उनका धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्मवाद बाद में यज्ञों का धर्म कहलाया। उनके यज्ञ पूरी तरह से हिंसक ही थे। बिना हिंसा के वैदिकों का ब्राह्मणों का यज्ञ होता ही नहीं था। तो ढोंडीराव पूछते हैं, बाद में ब्रह्मा ने क्या किया? तो ज्योतिबा राव बताते हैं, बलि राजा के पुत्र बाणासुर के मरने के बाद उसके राज्य में कोई मुखिया नहीं रहा। प्रजा पर जो नियंत्रण था वह भी ढीला पड़ गया।
जिधर देखिए उधर बेबसी का वातावरण था। हर कोई अपने आप को राजा समझकर चल रहा था। सभी लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी में पूरी तरह से मशगूल थे। यही सुनहरा उचित समय समझकर ब्रह्मा ने अपने साथ उन सभी को जो भूख से त्रस्त थे, व्याकुल ब्राह्मण परिवार को, जिसका अपभ्रंश आज परिवारी है, साथ लिया। फिर रक्षक जो आप ब्राह्मणों के यहाँ के मूल निवासियों के रक्षक थे, उन्हें राक्षस कहा गया होगा। राक्षस शब्द मूलतः रक्षक अर्थात रक्षण करने वाला होना चाहिए। रात में एकाएक हमला बोल दिया और उनका पूरी तरह से विनाश किया। बाद में उसने बाणासुर के राज्य में घुसने के पहले इस तरह सोचा होगा कि आगे ना जाने किस तरह की मुसीबत अपने पर आ जाए और हम सभी को इधर उधर तितिर बितिर होना पड़े। उसमें हमको अपने अपने परिवार को पहचानने में कठिनाई हो जाएगी, लेकिन तितर बितर होने के बाद भी हम अपने अपने परिवार के लोगों को पहचान सके। इसलिए ब्रह्मा ने अपने परिवार के सभी लोगों के गले में 6 सफ़ेद धागों से बने रस्से को अर्थात जाति निर्देशित निशान, मतलब जिसको आज ब्राह्मण लोग ब्रह्मसूत्र कहते हैं, जनेऊ जिसको जनेऊ भी कहते हैं, उसको उसने हर ब्राह्मण के गले में पहना दिया। उस जनेऊ के लिए उसने उनको एक जाति निर्देशित मूल मंत्र दिया, जिसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। उन पर किसी प्रकार की मुसीबत आने पर भी उन्हें उस गायत्री मंत्र को क्षत्रियों को नहीं बताना चाहिए। इस तरह की शपथ दिलाई। इसी की वजह से ब्राह्मण लोग अपने अपने परिवार के लोगों को बड़ी आसानी से पहचान कर अलग अलग करने लगे। तो ढोंडीराव पूछते हैं कि इसके बाद ब्रह्मा ने और क्या क्या किया। तो ज्योतिबा राव बताते हैं कि ब्रह्मा ने अपने उन सभी पारिवारिक ब्राह्मणों के साथ में लेकर बाणासुर के राज्य में घुसपैठ की, फिर हमला किया। उसने वहाँ के कई छोटे बड़े सरदारों के हौसले नाउम्मीद कर दिया। उसने अधिकांश भूक्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया और युद्ध में कमर कस कर लड़ने वाले महारी, आज उस शब्द का अपभ्रंश रूप महार है। क्षत्रियों के अलावा जो लोग उसकी चंगुल में आ गए थे, उनका सब कुछ उसने छीन लिया। बाद में उसने सत्ता की गर्मी में उस सब क्षुद्र लोगों को अर्थात जिसका अपभ्रंश रूप शूद्र है को अपना गुलाम बनाया। उसने उसमें के कई लोगों को गुलाम स्वरूप सेवा के लिए अपने लोगों के घर घर बांट दिया। फिर उसने गांव-गांव में एक एक ब्राह्मण सेवक भेजकर उनके द्वारा भूक्षेत्र विभाजन करवाया और उन शेष सभी शूद्रों को कृषि कार्य करने के लिए मजबूर किया। उसने इन कृषक शूद्रों को जिंदा रहने के लिए ज़मीन की उपज का कुछ हिस्सा स्वयं लेकर शेष भाग इन स्वामियों को दे देने का नियम बनाया। इसी की वजह से उन ग्राम सेवक ब्राह्मण कर्मचारियों का नाम कुलेकर्णी, जिसका अपभ्रंश रूप है कुलकर्णी, हो गया। और उसी प्रकार उन शूद्र कुलों को किसान नाम कुलवाड़ी, जिसका अपभ्रंश शब्द है कुलम्बी या कुनबी, हो गया। लेकिन उन दास कुनबियों औरतों को हमेशा ही खेती का काम नहीं मिल पाता था। उनको कभी कभी ब्राह्मणों के घर का काम करने के लिए मजबूर होकर ही क्यों ना सही, लेकिन जाना पड़ता था। इसलिए कुनबी और दासी दो शब्दों में कोई अर्थ भिन्नता नहीं दिखाई देती। उक्त प्रकार की बुनियादी आधार के अनुसार बाद में सभी ब्राह्मण दिन ब दिन मस्ती में आकर शूद्रों को इतना नीचे मानने लगे कि उनके संबंध में यही सारी हकीकत लिखी जाए तो उसका अलग से ग्रंथ हो जाएगा। इस तरह की कुछ बातें आज भी समाज में प्रचलित है। ग्रंथ विस्तार के डर के उन बातों का चर्चा यहाँ मैं संक्षेप में ही कर रहा हूँ।
उसी प्रकार आजकल के ब्राह्मण भी, चाहे वो झाड़ू लगाने वाले मातंग महारों की तरह अनपढ़ ही क्यों न हो, भूखे मरने लगे। इसलिए जो नहीं करना चाहिए वह नीच कर्म करने पर आमादा हुए हैं। वे लोग पाप पुण्य की कल्पना, किसी भी प्रकार का विधि निषेध नहीं रखते हैं। अज्ञानी शूद्रों को अपने जाल में फंसाने के लिए हर तरह की तरकीबें खोजते रहते हैं। अंत में जब उनका बस ना चलता है तो वे शूद्रों के दरवाजे दरवाजे पर धर्म के नाम पर भीख मांगकर जैसे तैसे अपना पेट पालते हैं। लेकिन शूद्रों के घर के नौकर सेवक बनकर उनके खेत के जानवरों की देखभाल करने के लिए राजी नहीं होंगे। जानवरों के कोठे में पड़े गोबर को उठाने के लिए, कोठे की साफ सफाई करने के लिए, गोबर की टोकरी सिर पर उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। गोबर की टोकरी उठाकर गड्ढे में डालने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग किसानों के खेत में हल जोतने के लिए, मोट को जोतकर खेतों को, फल सब्जियों के बागों को पानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग खलिहान में काम करने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों में खोदने, कुदाली फावड़ा चलाने के लिए, खेत से घास सिर पर ढोने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग हाथ में लठ लेकर रात रात भर खेतों में हंसिया से घास काटकर बैलों के लिए, खेत से घास सिर पर ढोने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग हाथ में लठ लेकर रात रात भर खेतों की देख रेख करने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करने के लिए शर्माते हैं। वे लोग शूद्रों के घरों में नौकर बनकर उनकी घोड़ियों को साफ सफाई करने के लिए, दाना खिलाने के लिए, घोड़ों को आगे पीछे दौड़ाने के लिए शर्माते हैं। वे लोग शूद्रों की जूतियों को बगल में दबाकर संभाल कर रखने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग शूद्रों के घरों की साफ सफाई करने के लिए, उनके घरों से जूठे बर्तनों की साफ सफाई करने के लिए, उनके घरों की लालटेन साफ करके जलाने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे शूद्रों के घर पर लीपा पोती का काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर, माल धक्के पर, कुली कबाड़ी का काम करने के लिए शर्माते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण औरतें शूद्रों की नौकरानियां होकर शूद्रनियों को नहलाएंगी नहीं, उनके बाल कंघी नहीं करेंगी, शूद्रों के घर साफ सफाई का काम नहीं करेंगी, शूद्रानियों के लिए बिछौना लगाकर नहीं देंगी, उनकी साड़ियाँ, उनके कपड़े धोने के लिए राजी नहीं होंगी, उनकी जूतियाँ संभालने के लिए तैयार नहीं होंगी। वे शर्माती हैं। फिर जब वे महार लोग अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणों के जाल से मुक्त करने की इच्छा से ब्राह्मणों से प्रतिवाद करने लगे, उन पर हमले करने लगे कि वे शूद्र का छुआ हुआ भोजन भी खाने से इनकार करते थे। उसी नफरत की वजह से आजकल के ब्राह्मण शूद्रों द्वारा छुआ हुआ भोजन तो क्या, पानी भी नहीं पीते हैं। ब्राह्मणों की किसी शूद्र के द्वारा छुई हुई कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए, इसलिए मांगलिक होने के संकल्पना को जन्म दिया था और उनमें यह आम रिवाज हो गया। फिर अधिकांश शूद्र विरोधी ब्राह्मण ग्रंथकारों ने दूसरों की बात छोड़िए, अपने मन में भी थोड़ी लज्जा नहीं रखी। उन्होंने मांगलिक होने के रिवाज का इतना महत्व बढ़ाया कि मांगलिक ब्राह्मण किसी शूद्र का स्पर्श होते ही अपवित्र, नापाक, अमांगलिक हो जाता था। इसके समर्थन के लिए उन्होंने धर्मशास्त्र जैसी कई अपवित्र, भ्रष्ट किताबें लिखी हैं।